हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 39 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का डिफरेंस है। जब 3 इंच या 3 इंच से ज़्यादा का डिफरेंस रहता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तो आपको किन बातों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करना चाहिए। तो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इसी ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करी थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। बैक पार्ट को आप पहले देख के रखेंगे तो फ्रंट को समझने में थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा, क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा ईजी रहता है, फ्रंट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। इसके लिए मैं कभी भी आप लोगों को बैक पार्ट की कटिंग पहले बताती हूँ, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो आज की वीडियो से तो आप लोगों को बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। इसमें मैं स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसका जो स्लीव्स मैंने बनाया है ना, इसमें नीचे मैंने फ्रिल बनाए हुए हैं और इसके सेंटर में डायमंड शेप मैंने बना के रखा है। बैक का नेक भी काफ़ी डीप है और इसमें मैंने फ्यूजिंग पेपर के साथ में पाइपिंग को अटैच किया है। तो पाइपिंग आप किस तरीके से अटैच करेंगे कि आपको दाब सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको कटिंग और स्टिचिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये बैक पार्ट मैंने कटिंग करके रखा है। अब मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, जहाँ पर से हमने बैक का आर्म होल कटिंग किया था, उसी के अपोजिट साइड में हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है, जिससे कि हमारा कपड़ा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और वेस्ट भी नहीं होगा। तो नीचे की साइड में देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। शोल्डर वाली लाइन को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट साइड में हमें ओपन रखना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे हुक का मार्जिन ऐड कर लूँगी। तो पहले मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूँगी और इसी से ½ इंच अंदर आके हमें हुक का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना भी आप हुक के लिए मार्जिन दबाते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए, मेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो यहाँ पर हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हमने बैक पार्ट में कितनी लेंथ रखी थी। अब देखिए, हम सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच का हमें फ्रंट में नेक डीप रखना है। तो हमारा अभी फ्रंट में शोल्डर जो हम कट करके निकाल देते हैं 0.75 इंच, और ½ इंच का हमारा स्टिचिंग का मार्जिन रहेगा। तो टोटल यहाँ पे मैं अभी 9 इंच में मार्क कर रही हूँ। और यहाँ से हम नेक की विड्थ रखेंगे 3.25 इंच। हमें हुक का मार्जिन छोड़ देना है, उसके बाद ही 3.25 इंच में मार्क करना है, क्योंकि हुक का मार्जिन हमने पहले ही ऐड करके रखा है। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो 8 इंच का नेक डीप है, लेकिन फ्रंट के हिसाब से भी 8 इंच काफ़ी डीप होता है। उसके हिसाब से मैं शोल्डर में से 2 इंच माइनस कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर माइनस किया हुआ शोल्डर कितना रह गया? 5.5। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो 2.25 इंच की शोल्डर पट्टी हमें रेडी रखनी है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब हमारा नेक का विड्थ कितना हो गया? 2.5 इंच। अब नीचे वाले पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें फ्रंट में वैसे भी स्क्वायर नेक रखना है, तो मैंने यहाँ पे केवल लाइन ड्रॉ करके ही रखा है। तो ऊपर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है? 5.5। नीचे भी हम सेम 5.5 इंच में मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम पहले मार्किंग कर लेंगे। अब हमें करना है शोल्डर डाउन। तो फ्रंट में हमें शोल्डर डाउन कितना करना पड़ता है? 0.75 इंच से लेके 1 इंच तक हम कर सकते हैं। 0.75 सफिशिएंट है। अगर कई लोगों को नेक फिर भी लूज बैठता है तो 1 इंच भी यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। अब ये लूज कैसे बैठता है मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैंने जो शोल्डर डाउन किया है उसे हम पहले स्केल से इस तरीके से डाउन करेंगे। जो हमने नेक की विड्थ लगाई थी वहाँ से इस तरीके से कर देंगे। अब हमने जो 0.75 किया था ना, उस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। अगर आपको बराबर तरीके से नहीं आता है तो आप नेक वाली साइड से भी पहले 0.75 इंच मार्क करके फिर दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इतना हमें कटिंग करके निकाल देना पड़ेगा। ये क्यों निकालते हैं? जब हमारा नेक डीप रहता है तो फ्रंट की साइड में क्या रहता है, हम फ्रंट साइड में झुकते हैं,
तो कई कई बार हमारा नेक बराबर तरीके से बैठता नहीं है। जब हम हल्का भी झुकते हैं तो फिर आगे की तरफ हमारा गला लूज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा गला लूज ना हो, इसके लिए ऊपर की साइड में 0.75 इंच या कई कई लोगों को 1 इंच भी लग सकता है। जहाँ तक है 0.75 इंच सफिशियंट है, उसी में बराबर तरीके से नेक बैठ जाता है। तो उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप 0.75 इंच ही कीजिए। मैं अभी तक मेरे जितने भी कस्टमर का करती हूँ मैंने 0.75 इंच ही किया है। तो किसी का भी दोबारा से नेक लूज होने की ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आई। तो आप 0.75 इंच कर सकते हैं। अगर कई लोगों का इसके बाद भी नेक लूज बैठ रहा है तो हो सकता है वो शोल्डर का मेजरमेंट थोड़ा सा गलत ले रहे हों। हो सकता है ½ इंच ज़्यादा हो या 1 इंच भी ज़्यादा हो सकता है। तो इससे भी आपका नेक लूज रहने का और शोल्डर उतारने के पूरे चांस रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको शोल्डर परफेक्ट तरीके से लेना है। और ये जो 0.75 इंच मैंने माइनस किया है, ये सभी साइज में आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम नेक की लेंथ को चेक करेंगे। तो रेडी शोल्डर पट्टी के यहाँ पे मैं मेजर टेप को सेंटर में रख लूँगी और इस तरीके से हमें चेक करना है। हमें 8 इंच का नेक लेंथ रेडी रखना है, तो ½ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। अगर हमें पाइपिंग डायरेक्ट अटैच करना है तो हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। अगर फ्यूजिंग पेपर लगा रहे हैं तो हमारा फिक्स मार्जिन रहना चाहिए, केवल ½ इंच शोल्डर का ही हमें उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है मुझे डायरेक्ट पाइपिंग लगाना है या नेक फ्यूजिंग लगाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ½ इंच माइनस करके ही अभी मार्किंग कर लेती हूँ। तो नीचे वाली लाइन को मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लाइनें दिखेंगी तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा। तो नेक की मार्किंग हो गई है। इस तरीके से हमें शोल्डर पट्टी के सेंटर में मेजर टेप को रखते हुए चेक कर लेना है। अब हमें करना है आर्म होल डाउन। तो ऊपर की साइड में हमने शोल्डर डाउन किया था 0.75 इंच में, तो उतना हमें छोड़ के फिर मेजर टेप को रखना है। अब आर्म होल डाउन करने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो हमने बैक में लगाया था वही यहाँ पे भी लगाना है। 39 इंच बस्ट राउंड है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है। 6.5 आया, उसमें ½ इंच हम ऐड करेंगे तो 7 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने जो ऊपर 0.75 इंच माइनस करने वाले हैं उसे छोड़ के हम लगा रहे हैं। जितना मैंने बैक में मार्किंग किया था उतना ही मैं फ्रंट में भी कर रही हूँ, और आपने अगर बैक पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे 7 इंच में मार्किंग हो गई। ऊपर का माइनस किया हुआ शोल्डर कितना था, 5.5। नीचे हमें हुक का मार्जिन छोड़ के फिर इस तरीके से रखना है। 5.5 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी आगे की साइड में बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप देना पड़ेगा, तो पहले मैं बैक के आर्म होल के लिए आपको आगे की साइड में मार्किंग करूँगी। ½ इंच आगे की साइड में मार्क करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम शेप तो नहीं लगाएंगे, पहले हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो अब हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। बैक में हम डीप नेक रहता है तो माइनस करते हैं या फिक्स 1/4 में मार्किंग करते हैं, लेकिन फ्रंट में हमें लूजिंग ऐड करना पड़ता है। तो 36 + 2 इंच 38 हुआ। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 यानी कि 9.5 इंच का मेजरमेंट आया, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम लगाएंगे एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग। तो शोल्डर टू एपेक्स लेंथ है 10.5, उसमें हम ½ इंच शोल्डर का मार्जिन ऐड करेंगे तो 11 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हमें आगे की साइड बढ़ा देना है। ये हमारी बस्ट लाइन है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स या तो आप मेजरमेंट लेके रखिए, अगर आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, जो आपका बस्ट का मेजरमेंट है उसे 10 से डिवाइड करना है। तो 39 इंच का यहाँ पे बस्ट है तो उसे हम डिवाइड करेंगे 10 से, 3.9 हुआ। उसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे जो हम प्रिंसेस कट के लिए ऐड करते हैं। तो ½ इंच का मार्जिन ऐड करके मैं यहाँ पे 4.4 में मार्किंग करूँगी। अब हमने जो यहाँ पे मार्क किया 4.4, उसमें से हम ½ इंच माइनस करेंगे
वो हमें कमर की साइड में मार्क करना है। तो अगर हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.9। तो यहाँ पे 3.9 में मार्किंग कर लिया है। दोनों पॉइंट को मिला के हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लगाएंगे डार्ट। तो यहाँ पर 39 साइज का ये ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच का डार्ट लगाऊंगी। अब यहाँ पे क्या है, इनका हैवी बस्ट है, इसके लिए मैं 3 इंच का डार्ट लगा रही हूँ। कई बार कुछ ऐसे मेजरमेंट आते हैं जिनका साइज़ तो ज़्यादा रहता है लेकिन ब्रेस्ट साइज़ कम रहता है, उसमें हमें फिर डार्ट भी हमें कम देना पड़ता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक 41 साइज़ का ब्लाउज बनाया था, तो उसका मुझे डार्ट देना पड़ा था 2.5 इंच का, क्योंकि ब्रेस्ट साइज़ उसमें कम था। बैक साइड से तो हमारा पूरा मेजरमेंट 41 का आ रहा था जब हमने ब्रेस्ट का मेजर किया, लेकिन फिर हमें ब्रेस्ट साइज़ देख के भी पता चलता है कि यहाँ पे डार्ट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, नहीं तो ब्लाउज ब्रेस्ट में लूज बैठेगा। तो यहाँ पर अभी ब्रेस्ट साइज़ ज़्यादा है, इसके लिए मैं 3 इंच का डार्ट लगा रही हूँ। कमर में हमने जितना डार्ट लगाया है उसका हाफ करना है, और इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए हम आर्मोल वाली लाइन से ऊपर की साइड में 1.5 इंच में मार्क करेंगे। अब 1.5 इंच का भी हमें हाफ करना है, तो 0.75 इंच आता है। तो जहाँ पे मैंने पहले ऊपर मार्क करके रखा है उसके पहले एक साइड में हम मार्क करेंगे 0.75 इंच, और फिर उसके दूसरे साइड में भी 0.75 इंच करेंगे, यानी कि हमारे आर्मोल का जो डार्ट बनेगा 1.5 इंच का बनेगा। अगर हमारा नीचे कमर में डार्ट 2.5 इंच का रहेगा तो फिर आर्मोल के यहाँ पे हमारा डार्ट बनेगा 1.25 इंच। ऐसे ही अगर 3.5 इंच का नीचे कमर में डार्ट है तो फिर उसका हाफ करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अगर आपका अपर चेस्ट कम है और फुल बस्ट ज़्यादा है तो आपको डार्ट बराबर तरीके से लेना है। जैसे डार्ट मैंने नीचे लगाया उसका हाफ करके हम ऊपर लगाएंगे, तो आपके अंडर आर्म के यहाँ पे जो कपड़ा लूज बैठता है वो बिल्कुल भी आपका लूज नहीं बैठेगा। तो परफेक्ट तरीके से हमारा डार्ट निकल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, जो पहला वाला हमने मार्किंग किया था ना, उस पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। अब सेम एपेक्स पॉइंट से हमें दूसरी वाली साइड में लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से हम लाइन को आगे की साइड यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। तो ये हमारा आर्मोल वाला डार्ट बन गया 1.5 इंच का। हमारा कमर का जो डार्ट है उसका हाफ करके आर्मोल के पॉइंट में लगाना है। अब हमें फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी है। ये हमने बैक पार्ट के हिसाब से ही मार्किंग किया था। 15 इंच का हमारा लेंथ है, 16 इंच में मार्क किया था, लेकिन हमारा फ्रंट का पार्ट बैक पार्ट से बड़ा रहता है। तो 1 इंच में नीचे की साइड मार्क करूँगी और यहाँ से 0.75 इंच में मार्क करूँगी, और इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। प्रिंसेस कट का हम यहाँ पे शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें सेंटर में रखते हुए पहले यहाँ पे हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ करेंगे, और नीचे की साइड में हमें इसे उल्टा करना है। नीचे की साइड से हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड इस तरीके से। अब इसी लाइन को हम ऊपर वाले में इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा नीचे का शेप रेडी हो गया है। अब हमें ऊपर वाली साइड में आना है। यहाँ पर इसका सेंटर लेना है हमें, और 0.25 इंच बाहर की साइड आएंगी। याद रखना है, बाहर की साइड हमें आना है, और यहाँ से हम उस लाइन को आर्मोल वाली लाइन में मिलाते हुए इस तरीके से शेप लगाएंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि इस तरीके से हमने नीचे से मार्किंग किया। तो कमर की साइड से हमें 1.5 इंच तक हल्का सा स्ट्रेट लाना है, फिर 0.25 इंच हम यहाँ पे बाहर लाएंगे, और यहाँ पे भी हमें आते हुए 0.25 इंच बाहर की साइड आते हुए आर्मोल वाली लाइन में मिला देना है। अब हमें चेक करना है, एपेक्स पॉइंट में आना है। इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे, पहली वाली लाइन को चेक करेंगे तो 6 से 1 पॉइंट कम है। तो हमें एपेक्स पॉइंट में रखते हुए ही दूसरी साइड में हमने जो शेप लगाया था उस शेप के हिसाब से हम इस तरीके से लेके जाएंगे। जहाँ पर हमारा 6 में 1 पॉइंट कम आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो ये दोनों नीचे का हमने मार्किंग कर लिया है। एक बार फिर से इस तरीके से रखेंगे तो हम चेक कर लेंगे, अगर कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हमारा मार्किंग सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये परफेक्ट है। अब हमें आर्मोल वाली साइड में आना है, यहाँ पे भी हमें मेजर करना है। इस तरीके से आएंगे, 6.75 इंच में यहाँ पे हमारा है, और इस तरीके से हम दूसरी साइड में मार्क करेंगे। 6.75 इंच जहाँ पे आ रहा है वहीं पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों लाइनें बराबर आनी चाहिए, तभी हमारे पैनल छोटे बड़े नहीं होंगे।
अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है, क्योंकि फ्रंट के हिसाब से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम पहले 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हाफ इंच से 0.75 इंच तक हम कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो डार्ट का गैप आ रहा है ना, अभी हमारा यहाँ पे डार्ट का गैप 1.25 इंच आ रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पे जो मैंने पहले से चेस्ट का 1/4 में मार्किंग किया था उसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1.25 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। हमें कमर में भी मार्किंग करना है। तो नीचे की साइड में देखिए ये हुक का मार्जिन मैंने ऐड कर रखा है, उसे छोड़ना है। फिर यहाँ पे जो स्टिचिंग का लगेगा दोनों पैनल में, उसको भी हमें मार्क करके छोड़ना है। उसके बाद ही हम मेजर करेंगे आगे की साइड में। अब साइड में भी हमने ड्रॉ नहीं कर रखा है, तो इस तरीके से हम पहले बैक पार्ट को रखेंगे। जो हमने 0.75 इंच मार्क किया है ना ऊपर से, वहाँ पे आपको रखना है और नीचे की साइड में जितनी लेंथ आ रही है बैक पार्ट की, उसी के हिसाब से मार्क कर लेना है। अब हमें स्केल लेना है। इस तरीके से जो लाइन नीचे की साइड में हमने मार्क करी, यहाँ पे हम मिला देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने फर्स्ट वाले पैनल को मेजर करके लगाया था ना, उससे 0.25 इंच नीचे की साइड में आ गया मार्किंग। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लाउज वैसे भी इनका चेस्ट हैवी है, तो थोड़ा 0.25 इंच या एक सूत के बराबर लेंथ बढ़ भी जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा मैं इस साइड में भी बढ़ा लूँगी। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 33.5 कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे। 8.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर से जो हमने मार्किंग करके रखा है ना स्टिचिंग का मार्जिन, उसे नहीं गिनना है, उसे छोड़ के इस तरीके से हम रखेंगे। फिर हमें सेकंड पैनल में जाना है। इस तरीके से हम यहाँ पे मेजरमेंट को रखेंगे। जहाँ पर हमारा कमर का 1/4 आएगा, यानी कि 8.5 से एक लाइन कम, वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमें फुल बस के वहाँ पे भी एक बार चेक करते हैं। तो हुक का मार्जिन हम छोड़ेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन, दूसरे पैनल में भी स्टिचिंग का मार्जिन मार्क करेंगे। कई लोगों के मन में डाउट आता है फुल ब्रेस्ट के यहाँ पे टाइट हो जाएगा, इसके लिए मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा दे रही हूँ। 39 इंच का हमारा बॉडी के हिसाब से ब्रेस्ट का मेजरमेंट था, उसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे तो 41 हो गया। 41 का 1/4 करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन को छोड़ते हुए हम 10.25 इंच में मार्क करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ अगर हम बॉडी के मेजरमेंट से मार्किंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो 39 का पहले 1/4 करके हम यहाँ पे 9.5 इंच में मार्क करेंगे। और बाहर की साइड में देखिए जो था ये 0.75 इंच, ये हमारा लूजिंग हो गया। चाहे हम एक साथ में ऐड करें या बॉडी का मेजरमेंट लगा के बाद में लूजिंग दें, मार्किंग हमारी यहाँ पे एक ही आने वाली है। तो यहाँ पर मार्क हो गया और बाहर की साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। नीचे की साइड में भी मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। तो यहाँ पर अभी आपको साइड का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप लगाना है। तो हल्का सा पहले हमारा 1/2 इंच के बराबर स्ट्रेट आना चाहिए नीचे, फिर आर्म होल के पॉइंट में इस तरीके से हमें मिला देना है। अब आर्म होल के यहाँ पे मैं देखिए आपको डार्ट को फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो जो हमने 2 डार्ट लगाए हैं ना, वो मार्किंग को हमें पकड़ना है और दूसरी वाली साइड में हमने जो मार्किंग किया था उसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आराम से रखना है इसे, क्योंकि हमने अभी कट नहीं किया है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रखने में डिफ़िकल्ट होता है। इस तरीके से हमें रखना है। हमें आर्म होल खाली चेक करना है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके रखा है, इस तरीके से हमें दबा के रखना है। और ऊपर की साइड से जो लाइन जा रही है ना, देखिए ये यहाँ पे इस नीचे वाले आर्म होल में मिल गई है। तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे फ्रंट का हमारा आर्म होल बड़ा हो जाता है, तो बड़ा कैसे होगा? बड़ा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप डार्ट में कुछ कम ज़्यादा कर रहे होंगे, स्टिचिंग का मार्जिन अलग से ले रहे होंगे, तो हो सकता है कि फिर अपने आप उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो आपका दोनों साइड का आर्म होल बराबर तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट के मेजरमेंट और कमर के मेजरमेंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। बाहर के साइड में भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर बस के मेजरमेंट में हल्का सा एक सूत बाहर की साइड में मार्किंग है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हैवी चेस्ट रहता है तो उसमें फ्लैट नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा लूज रहेगा चलेगा। अगर थोड़ा ब्लाउज हमारा लूज रहेगा तो बाद में भी फिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो मैं लाइन को चेंज नहीं करूँगी। यहाँ पर आप कमर का मेजरमेंट भी देख सकते हैं, हल्का सा क्रॉस जा रहा है। जब हमारी कमर ज़्यादा रहती है तो उसके हिसाब से
हमारा लाइन जो आता है बाहर की साइड में जाता है, तो डार्ट भी हमारा ज़्यादा लगा है, इसके लिए कमर का मेजरमेंट भी बाहर की साइड में निकल जाता है। तो यहाँ पर 33.5 के हिसाब से हमारी कमर की मार्किंग है। यहाँ पर हमारे जो डार्ट बने हैं उनको हमें कटिंग करके निकालना है। तो एक बार मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारा आर्मोल वाला डार्ट है और ये नीचे हमारा जो प्रिंसेस कट के लिए हमने डार्ट लगाया था 3 इंच का, ये डार्ट हमारा कटिंग करके निकल जाएगा। और शोल्डर के यहाँ पे मैंने 0.75 इंच का मार्किंग करके रखा है, तो ये सारे डार्ट्स हमारे कटिंग करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट होगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, हम एपेक्स पॉइंट में आए, आर्मोल की साइड में जाएंगे, इस तरीके से ऊपर की साइड कट करेंगे। शोल्डर जो हमने माइनस करके रखा है उसी के हिसाब से कट करना है। हुक वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैनल कटिंग हो गया है। अब हम साइड वाले पैनल की कटिंग करेंगे। तो नीचे से मैं लाइन के ऊपर ही कटिंग करूँगी जहाँ पे मैंने मार्क किया है, और यहाँ से भी हमें जहाँ पे मार्किंग करके रखा है उसी के हिसाब से हमें प्रिंसेस कट में कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच बाहर की साइड आए थे, उसी के हिसाब से कट करते हुए आर्मोल की साइड में जाएंगे। प्रिंसेस कट के यहाँ पे अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा लगता है तो उसे कटिंग करके निकाल देना है। अब आर्मोल की साइड में हमें आना है और जो हमने सेकंड वाली मार्किंग करी थी उसी के हिसाब से कट करते हुए हम नीचे की साइड में कट कर लेंगे। ये हमारा साइड वाला पैनल कट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के ऊपर रखना है इस तरीके से। पहले साइड वाले पैनल को हम रख लेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से रखते हुए साइड चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा कॉर्नर आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे हम नीचे की साइड करके इसे निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सूट के बराबर है, 0.25 इंच भी नहीं है, लेकिन उसे हम निकाल देंगे तो अच्छा है। अब हमें प्रिंसेस कट चेक करना है। तो हम साइड वाले पैनल को पहले नीचे रखेंगे और फर्स्ट वाला पैनल हम इस तरीके से घुमाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पर घुमाते हुए हम लाएंगे आर्मोल के पॉइंट में, और जितना हमें स्टिचिंग में लेना है ना उतना मार्किंग करना है पहले। तो इतना मैं 3 सूट के बराबर मार्जिन लेती हूँ, तो उतना फोल्ड करके मैं पैनल को बाहर की साइड ओपन करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको आर्मोल दिखा रही हूँ किस तरीके से हमारा आर्मोल आ रहा है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अगर आपको ज़्यादा इससे थोड़ा गहरा करना है तो आप थोड़ा सा अंदर की साइड गहरा शेप दे सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना ही रखना है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये दोनों पीस और तीनों पीस को मैं साइड रख लूँगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मुझे एल्बो लेंथ तक स्लीव की कटिंग करनी है। तो मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। एक बार आर्मोल के हिसाब से हम चेक करेंगे। अब ये देखिए हमारे बैक साइड में थोड़ा जॉइंट लगेगा, क्योंकि ये छोटा पना है तो उसमें फिर थोड़ा सा साइड में जॉइंट लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर फोल्ड करके रख लिया है। नीचे की साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 1/2 इंच ऊपर आके नीचे की फोल्डिंग के लिए हम 1/2 इंच मार्क कर लेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ हमें रखनी है 10 इंच, उसमें से मुझे 1 इंच फ्रिल के लिए माइनस करना है। तो 9 इंच हमारी यहाँ पे लेंथ रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर का स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो 9.5 इंच में मार्क करेंगे। नीचे का मार्जिन 1/2 इंच मैंने पहले से ही ऐड करके रखा है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। 3.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ऊपर वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे और ये हमारी आर्मोल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करना है। तो यहाँ पर से हम 2.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब यहाँ से हम नीचे की साइड में जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ करके मार्किंग करना है। तो 18 इंच का हमारा आर्मोल है, तो यहाँ पे मैं 9 इंच में मार्क कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स का राउंड लगाना है। 12 इंच का स्लीव राउंड है, उसका हाफ करके 6 इंच में मार्क करेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लूँगी। स्लीव्स में हमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम 1 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए आर्मोल वाले पॉइंट से मैंने नीचे के पॉइंट को मिला दिया है और बाहर की साइड में मार्जिन भी ले लिया है। अब ऊपर की साइड से इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप लगाएंगे। 1/2 इंच अंदर की साइड में आके दूसरे फ्रंट आर्मोल के हिसाब से शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको आर्मोल में डाउट है कि आपका आर्मोल सही तरीके से कटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट में हमने जो 1/2 इंच का शोल्डर का मार्जिन मार्किंग करके रखा है ना, उसे छोड़ के इस तरीके से हमें चेक करना है। बैक वाला हमारा जो आर्मोल का शेप लगाया था उसी के हिसाब से हमें चेक करना है। देखिए हमारे आर्मोल के पॉइंट में हमारा ब्लाउज के आर्मोल का पॉइंट आ रहा है। तो
इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है। अगर आप ब्लाउज के आर्मोल के हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो छोटा बड़ा बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। आपको फ्रंट वाले शेप से नहीं करना है, बैक वाले शेप से चेक करना है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करूँगी। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब साइड में हमने जो मार्किंग करके रखा है उसके ऊपर ही कट करना है। आर्मोल के पॉइंट में एक कट लगा लेंगे। अब हमें बैक साइड में क्या है, कपड़ा ये छोटा पना है तो इसमें थोड़ा सा हमें बैक साइड में जॉइंट लगाना पड़ेगा। दोनों साइड में लगा के बहुत छोटा छोटा आएगा, इसके लिए हम एक साइड में जॉइंट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी रफली थोड़ा सा ऐसे ही कटिंग करके ले लेती हूँ। बाद में स्टिच हम करेंगे, इसे जॉइंट करेंगे तो उसके बाद हम इसे बराबर तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट कट कर लिया है। अब हमें इसे ओपन करना है स्लीव्स को, और फ्रंट के आर्मोल के हिसाब से यहाँ पे जो हमने मार्किंग लगाई है उसके ऊपर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग हो गई है। फ्रंट आर्मोल के यहाँ पे हमें एक नॉच लगा लेना है, जिससे कि हमें पता चलेगा ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। तो इसके जॉइंट को मैं इसी के अंदर रख लूँगी और सभी पीसेज को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं, स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी पीसेज को कट कर लिया है। तो अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक के साथ में स्टिक कर लिया है और यहाँ पे मैंने उसको चारों तरफ से फिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई लगा के कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैंने थोड़ा इतना काम करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं एक पीस को आपको दिखा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हैं, इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कटिंग करना है कि हमारा अस्तर नहीं कटना चाहिए। अस्तर हमारा फिक्स है, बाहर हम जो 1/2 इंच रखते हैं वो थोड़ा सा हम कच्चा करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे सभी पीसेज को मैंने कटिंग करके रेडी कर लिया है। अब मैं आपको फ्रंट का नेक दिखाती हूँ। तो इसकी भी मैंने कटिंग करके इसको अस्तर के ऊपर स्टिक कर लिया है। तो इसका हम पहले सेंटर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक की कटिंग किस तरीके से करनी है, जैसे मैंने अस्तर के ऊपर आपको मार्किंग बताया था, सेम उसे आपको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ट्रेस करके कटिंग कर लेना है। तो ये इसे मैं सेंटर से अलग कर लूँगी क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है। तो पहले तो हम दोनों पैनल्स को अटैच कर लेंगे। एक एक पैनल हम ले लेंगे और साइड वाले पैनल को हमें नीचे रखना है और सेंटर वाले को हम इस तरीके से ऊपर से रखेंगे और फिर इसके किनारे में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, या आप जितना भी मार्जिन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं। तो नीचे की साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो यहाँ पे मैं तो 3 सूत का ही मार्जिन रखती हूँ, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन रखिए। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे का आज एंगल मेरा थोड़ा चेंज हो गया है ये। तो इस तरीके से देखिए हम लगाते हुए, पैनल को खींचना नहीं है, ना नीचे वाले पैनल को खींचना है ना ही ऊपर वाले पैनल को खींचना है। अगर आपकी सही तरीके से कटिंग रहेगी ना तो आप लोगों को पैनल्स को खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए एक साइड के पैनल को मैंने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल को भी अटैच कर लूँगी। तो नीचे भी देखिए आप बराबर तरीके से हैं। अब मैं इसे भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। इसे मैं ऊपर की साइड से अटैच करके दिखाती हूँ। ऊपर की साइड से हम रखेंगे। स्टार्टिंग में हमें पहले लॉक करना है, उसके बाद ही सिलाई को आगे की साइड बढ़ाना है। तो जैसे ही हम प्रिंसेस कट के शेप के यहाँ पे आएंगे तो हमें हल्का हल्का करके राउंड शेप लेना है। यहाँ पे बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंट बनेगा तो फिर ब्लाउज भी बाहर की साइड में पॉइंटेड दिखेगा। तो देखिए ऊपर और नीचे मैंने अटैच कर लिया है। यहाँ पे भी हमारा बराबर तरीके से अटैच हो गया। हल्का सा ये बाहर की साइड आ रहा है, मैं उसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड के पैनल मैंने अटैच कर लिए हैं। अब अंदर की साइड में मैं इसमें इंटरलॉक कर लूँगी। अब हमने जो नेक रेडी करके रखा है इसे हम लेंगे, इस तरीके से पहले इसमें सेट कर लेंगे। ऊपर की साइड में पिन लगाएंगे, नीचे भी हमें बराबर तरीके से नेक को रखना है, उसके बाद पिन अप कर लेना है। शोल्डर्स को भी हमें चेक कर लेना है, हमें कितना रेडी शोल्डर चाहिए। आर्मोल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन हमें छोड़ के फिर हमें नेक को बराबर तरीके से सेट कर लेना है। 2.25 इंच का शोल्डर पट्टी हमारा रेडी होना चाहिए। 1/2 इंच आर्मोल की साइड का स्टिचिंग मार्जिन तो यहाँ पर बराबर है। अब हमें नेक के किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो पेपर फ्यूजिंग है उसके ऊपर सिलाई को नहीं चढ़ाना है। जो हमारा ब्लाउज का अस्तर वाला फैब्रिक है ना, उसी के ऊपर किनारे किनारे में सिलाई आनी चाहिए। तो एक साइड का मैंने ये अटैच कर लिया है और यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग करेंगे।
तो अंदर की साइड में केवल आपको 0.25 इंच का मार्जिन रखना है। कॉर्नर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, जिससे कि हमारा नेक अंदर की साइड में इजीली फोल्ड हो जाएगा। अब हमें इसमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर मेरा सेम ब्लाउज के कलर का ही है, बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, हल्का सा ब्लाउज के कलर से थोड़ा सा डार्क कलर है पाइपिंग। तो यहाँ पर थोड़ा दिखने में आप लोगों को बराबर तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए, एक कॉर्नर में आने के बाद हम पाइपिंग को कट करेंगे। मशीन को हमें फिर से 1 से 1.5 इंच पीछे की साइड में ले जाना है। फिर से हमें जो हमारा स्क्वायर का कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर से दूसरी साइड की तरफ पाइपिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से अटैच करेंगे। तो एक्स्ट्रा पाइपिंग कट करने के बाद हम जो पाइपिंग का पट्टी है उसके दूसरे कॉर्नर में हमें नेक फ्यूजिंग पेपर के साथ में ही सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारी पाइपिंग भी अटैच हो जाएगी और हमें बाहर की साइड में दाब सिलाई देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार मैं अंदर की साइड में फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पर किस तरीके से दिया है। सेम कलर पाइपिंग है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उठ के नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक को भी रेडी कर लूँगी। अब हमें इसके कमर में भी पाइपिंग को अटैच करना है। उसके बाद हम हुक आई पट्टी को अटैच करेंगे। कभी भी हम पाइपिंग अटैच करते हैं तो हमें पहले नेक में और कमर में पाइपिंग को अटैच करना है, उसके बाद ही हमें हुक आई पट्टी को अटैच करना है। अब हमें ब्लाउज को पलटना है। पाइपिंग के बैक साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है। अब सीधी साइड की साइड से हम यहाँ पे दाब सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाते हुए मैं पूरे कमर में लगा लूँगी। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। एक बार हम हुक पट्टी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं, तो ये हमारी एक बड़ी हो गई है, थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है। तो मैं इसे अभी खोलना नहीं चाहती हूँ। तो इसे हम कैसे सही करेंगे, तो देखिए हमें नेक वाली साइड से इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर हमें स्टिच का नंबर कम कर देना है। तो मैं 2 नंबर में रख रही हूँ। पीछे साइड से मैंने फिंगर से कपड़े को रोक के रखा है और मशीन को चलाना है वैसे ही, और बाहर की साइड में नीचे की साइड हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा छोड़ना नहीं, हमें इकट्ठा रखना है। जितना बारीक स्टिच आएगा उतना कपड़ा हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बराबर तरीके से अभी आ गया है। इस तरीके से हमारे प्लेट्स नहीं बनते हैं, एकदम कपड़ा हमारा नज़दीक नज़दीक में आ जाता है। अभी हमें हुक पट्टी को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर से ऊपर से रखते हुए हम नीचे की साइड में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। ऊपर नीचे दोनों साइड में 1/2 इंच का हमें एक्स्ट्रा रखना है। अब पट्टी को हम बाहर की साइड पलटेंगे और किनारे में सिलाई लगाएंगे। अब हमें पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है। तो पहले हम नीचे वाली साइड का फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच फोल्ड करने के बाद एक बार से फिर से उसे पलटेंगे, फिर 3rd टाइम उसे पलट के हम एकदम किनारे में सिलाई लगानी है, क्योंकि इस सिलाई को हमें खोलना नहीं है, इसके लिए हमें इसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है। अब हमें नेक के पॉइंट में आना है। यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक बचाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमें अंदर की साइड में डाल के सिलाई लगा के हम बाहर की साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें बनाना है आई पट्टी। तो यहाँ पर आई पट्टी के लिए हमें क्या करना है, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को लेना है और एक साइड से 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पे पट्टी रेडी कर लूँगी और ये साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लूँगी। अब हमें रखना है ब्लाउज के ऊपर और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। केवल 1/2 इंच ऊपर नीचे हमें बचाना है। तो नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच का बचा हुआ उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हमें बाहर की साइड से पलट देना है। तो अब हमें एकदम जहाँ पर हमने जॉइंट किया है दोनों पट्टी और ब्लाउज को, वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड में भी हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। तो एक बार मैं हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी लेंथ अभी बराबर आ गई है। तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। कई बार हमारा 1/2 इंच से कम तक मार्जिन आता है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने हुक वाली साइड में इस ट्रिक को लगाया था। अगर आपका दूसरी साइड में आता है तो आप दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद पट्टी को अटैच करना है। अब हमें आई पट्टी को लेना है, 0.25 इंच का गैप देके हम एक दूसरी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर हमारी ये अब दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमें बैक पार्ट लेना है। यहाँ पर भी हमें नेक को अटैच करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे पिन अप करके रखा है। एक साइड से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे और कॉर्नर में हमें फुट को उठा के ही दूसरी साइड की तरफ घुमाना है, तभी हमारे बराबर तरीके से पॉइंट आएंगे। तो ये मैं शोल्डर की साइड निकाल लूँगी। अंदर की साइड में जो फैब्रिक है 0.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे, उसके बाद कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कट करेंगे। दोनों कॉर्नर में हमें कट लगा लेना है, तभी हमारा नेक प्रॉपर तरीके से अंदर की साइड में पलट जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे बाहर की साइड पहले ओपन करना है। अभी हमें इसमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर मेरी सेम कलर की पाइपिंग है। ये सेम कलर नहीं है, इसमें ब्लाउज में छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्लावर हैं। जो मेन कलर जो ब्लाउज का बेस कलर है उससे थोड़ा डार्क है, तो वो कलर मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये कैमरे में थोड़ा लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है। अब हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। एक साइड हमें ब्लाउज को करना है और एक साइड हमारा नेक की जो फ्यूजिंग पेपर है उसे ओपन करना है। दोनों के सेंटर में हमें पाइपिंग को रखना है। तो इस तरीके से हम अटैच करते हुए आएंगे। एक कॉर्नर हमारा आ गया, तो एक कॉर्नर में आते ही हमें पाइपिंग को कट कर लेना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से कॉर्नर चाहिए तो यहाँ पे कट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं कट करते हुए यहाँ पे पहले लॉक कर लूँगी। तो यहाँ पे आगे पीछे हमें करना है और फिर बैक साइड की तरफ हल्का सा हमें 1 इंच पीछे जाके फिर हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। नेक कैनवास को बाहर की साइड में ओपन करना है। तो इस तरीके से हम ओपन करेंगे, फिर से हमें पाइपिंग को यहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारा कॉर्नर है ना उससे हाफ से 0.75 इंच तक हमें नेक कैनवास बाहर की साइड होना चाहिए। अगर आप कट टू कट रखेंगे तो फिर वहाँ पे पाइपिंग जल्दी निकल जाएगा, उसके अंदर का थ्रेड दिखने लग जाएगा। इसके लिए मिनिमम 0.75 इंच तक का या हाफ इंच तो मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये दूसरा कॉर्नर है, यहाँ पे भी हमें लॉक करना है। थोड़ा सा आगे आना है और फिर पे हमें पीछे की साइड में जाना है और फिर हमें फुट को उठा के घुमाना है। फिर से हमें पाइपिंग को रखना है और आगे पीछे थोड़ा सा लॉक करना है। फिर से हम उसके गैप के बीच में रखेंगे। जो हमारा नेक कैनवास और ब्लाउज का गैप आ रहा है ना, जहाँ पे जॉइंट किया है उसी के बीच में पाइपिंग आना चाहिए, तभी परफेक्ट तरीके से हमारा पाइपिंग लगेगा। तो इस तरीके से अटैच करते हुए हम शोल्डर की साइड में निकाल देंगे। तो अब हमें जो पाइपिंग की पट्टी है उसके दूसरे किनारे में सिलाई लगानी है, तभी हमारी पट्टी बराबर तरीके से बैठेगी, नहीं तो फिर ये बाहर की साइड पलट जाएगी। क्योंकि हम ब्लाउज के साइड से हम दाब सिलाई नहीं देने वाले हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे कैनवास के साथ में उसे अटैच करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पाइपिंग ज़्यादा है, तो इसे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि एक साथ में कॉर्नर मिलेंगे तो यहाँ पे सिलाई से वो दब जाएगा। और इस तरीके से मैं शोल्डर वाली साइड को निकाल लूँगी। तो ये हमारी पाइपिंग भी अच्छे से अटैच हो गई है। अब मैं इसे अंदर की साइड में पलट दूँगी और एक बार अच्छे से ब्लाउज को प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे अभी आप लोगों को नेक कैसे दिखाई दे रहा है, एकदम अंदर की साइड में जा रहा है। जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे, डार्ट लगाने के बाद नेक बाहर की साइड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो हमने साइड में कमर की साइड में भी क्रॉस ऊपर की साइड किया है ना, वो भी हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। तो एक बार मैं पहले डार्ट लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने डार्ट की तो मार्किंग पहले से ही करके रखी है, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के डार्ट को भी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर की साइड में जो हमने ऊपर की साइड में क्रॉस किया था वो डार्ट लगाने के बाद स्ट्रेट हो गया है। या पता भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमने कमर में ऊपर की साइड में क्रॉस किया था। आप देखिए किस तरीके से स्ट्रेट है, दोनों साइड मैंने आपको दिखा दिया है। पहले इस तरीके से ऊपर की साइड में क्रॉस था, अभी नीचे देखिए बराबर स्ट्रेट आ रहा है। और ऊपर का नेक देखो किस तरीके से प्रॉपर बाहर की साइड खुल गया। डार्ट लगाने के बाद हमारा कमर की साइड नीचे की साइड में ब्लाउज आ जाता है और शोल्डर भी बाहर की साइड में ओपन होते हैं। अब हम फ्रंट का शोल्डर और बैक का शोल्डर दोनों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने अलग अलग पाइपिंग अटैच करी है, तो हमें डायरेक्ट अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पर हम डबल स्टिच भी कर सकते हैं। ऊपर की साइड में मैं इंटरलॉक करूँगी। अगर आप लोग इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर की साइड में भी एक दूसरी सिलाई लगा सकते हैं ऊपर के किनारे में।
दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से पकड़ेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग में और एंड में लॉक करेंगे ना तो सिलाई खुलेगी नहीं। तो स्टार्टिंग में मैंने लॉक किया था लेकिन एंड में नहीं किया था, तो मैं इसमें डबल सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोनों शोल्डर रेडी हो गए हैं। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो अस्तर के साथ में मेन फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है। चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के मैंने उसे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके स्लीव्स को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये है, मुझे नीचे की साइड में फ्रिल लगाने हैं। तो फ्रिल बनाना है तो मैंने ये पहले से कट किया था, तो इसके काफ़ी थ्रेड्स निकल रहे हैं, तो इनको मैं पहले कटिंग कर लूँगी। अब एक बार मैं दिखा देती हूँ कितना चौड़ी पट्टी मैंने ली है। तो मैंने इसको प्रेस करके पहले से ही रखा है। 3 इंच चौड़ी पट्टी है, तो इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो एक साइड से हम रखेंगे और यहाँ पे आपको प्लेट्स लगानी है। अब प्लेट्स हम किस तरीके से लगाएंगे, 1/2 इंच की हम प्लेट्स लगा सकते हैं। अगर आपको इससे चौड़ी प्लेट्स चाहिए तो आप उससे चौड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे ही पहले वाली प्लेट्स ख़त्म होती है, दूसरी प्लेट आपको उसके नीचे से रखनी है। इस तरीके से हम नीचे डालेंगे, फिर उसके नीचे से रखना है। इस तरीके से हम करते हुए पूरी फ्रिल को रेडी कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको इससे चौड़ा प्लेट चाहिए तो आप 1 इंच का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कपड़ा ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी ब्लाउज के फैब्रिक में से ही ये निकाल के रखा है, तो मैं 1/2 इंच का ही फ्रिल के लिए प्लेट दे रही हूँ। वैसे ब्लाउज में इतना ही बनाया जाता है, जो हम स्लीव्स में फ्रिल बनाते हैं तो 1/2 इंच का ही इसमें फोल्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रिल रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे फ्रिल को भी रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए थ्रेड्स बहुत निकल रहे हैं, तो मैं इसमें इंटरलॉक कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए पहले स्लीव्स में मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी। पाइपिंग अटैच करने के बाद डायरेक्ट हम फ्रिल के ऊपर इसे रखेंगे। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से रखूँगी और नीचे की साइड में जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है उसे मैं पूरा फोल्ड कर दूँगी, केवल हमारा यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा। तो यहाँ पे पाइपिंग कट कर लेंगे और अंदर की साइड में जो पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे हम कट करेंगे, नहीं तो फिर वो बाहर की साइड में निकलेगा। तो इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। अब इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे। तो मैं एक ही साथ में सिलाई लगाऊंगी, मैं 2-2 बार सिलाई नहीं लगाऊंगी। इसके लिए इस तरीके से हम पहले अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। पूरे फ्रिल के साथ में आपको पहले मेजर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जितना हमें बाहर की साइड में फ्रिल दिखाना है, अगर 1 इंच का चाहिए तो आप 1 इंच दिखाइए, या 1.25 इंच या 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का फ्रिल दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं रखते हुए एक ही साथ में मैं सिलाई लगाऊंगी। मैं दाब सिलाई नहीं दे रही हूँ, केवल पाइपिंग के किनारे किनारे में मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी फ्रिल भी अटैच हो जाएगी और पाइपिंग भी अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइड में एक्स्ट्रा जो पाइपिंग का फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। एक स्लीव्स रेडी कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। हमें स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करना है, तो इसे मैं अटैच करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स में मैंने डायमंड शेप भी बनाया हुआ है, तो अभी वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। मैं इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से मैं डायमंड शेप को कट किया है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से स्लीव्स को अटैच करते हुए हम सेंटर में आ गए हैं। अब हमें इस तरीके से दूसरी साइड की तरफ सिलाई को लगा लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन या जितना भी आप लेते हैं, मिनिमम 3 छूत का मार्जिन तो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए और 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब स्लीव्स अटैच हो गया है और यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है उसी के हिसाब से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए कमर की साइड में है, एक स्लीव्स का इसका बैक साइड में है, तो इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे जो हमने चौक की मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ तो रेडी कर लिया है, एक बार मैं रेडी ब्लाउज़ आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने हुक्स भी लगा लिए हैं और हमारा बराबर तरीके से हुक पट्टी और आई पट्टी एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। एक बार मैं बैक साइड का नेक आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना ओपन हो रहा है। नीचे हमारे 3 से 3.5 इंच की ही पट्टी है और यहाँ पर देखिए स्लीव्स में डिज़ाइन देखिए और उसमें हमने बटन्स लगाए हैं। तो ये डायमंड शेप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। नीचे स्लीव्स में फ्रिल बनाया है और ये है दूसरा स्लीव्स।
तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।